बी अ ब्रांड, बी अ ब्रांड मीन्स कि जी इट इज, और जैसे अभी हमने मेरा ख्याल ऑलरेडी बात कर ही ली है कि इस वक्त जमाना ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट गुड और सर्विस है या अच्छी है बुरी है। क्वेश्चन ये है कि ब्रांड किसका है, हाउ हैव यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ। पैकिंग में सारा काम है। यू हैव टू बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ कि लोग आपके साथ आना चाहें, हाइप क्रिएट कर। सो डू नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, नेवर एवर डू दैट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, या छोटे रियल एस्टेट की बात ना भी करें, किसी एक छोटी सोसाइटी की भी बात कर लें, किसी एक छोटे डिसीजन की बात कर लें, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये स्टॉक्स को करना चाहते हैं, स्टॉक की मार्केट को जानने की कोशिश करें। रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करें। पब्लिशिंग का काम करना चाहते हैं, पब्लिशर से उठ के बैठना शुरू करें। जो काम करना शुरू करते हैं, किसी के कहने में इन्वेस्टमेंट ना करें। Master the art of selling. At the end of the idea, at the end of the day, we are all selling. We are selling something. We are selling an idea. We are selling a product. We are selling a service. मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से निकले हैं, मेरी यूनिवर्सिटियों के बड़े बच्चे हैं। They are better salesmen than I am, because they presented their products better way than I could. तो ये तो एक टैलेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो चीज नहीं बिकती जो अच्छी है, वो चीज बिकती है जो नजर आती है, जो चमकती है। मैं तो नहीं अपने आप को उस तरह प्रेजेंट कर पाया, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं। हमारी जो एथिक्स है, स्टेटमेंट है हमारी, वो किताब भी मेरे पास पढ़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स, accountants, lawyers, financial advisors, counselors, हमारी जो स्टेटमेंट कहती है एथिक्स की, वो कहती है कि यू विल नॉट मार्केट योरसेल्फ, यू विल नॉट। तो ये जितने भी मार्केट करने वाले हैं, ये पता नहीं किस स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए हैं। दुनिया की स्टेटमेंट ये कहती है, आपको अमेरिका में किसी अकाउंटेंट का, किसी डॉक्टर का इश्तिहार नजर नहीं आएगा। They are not, professionals cannot advertise. लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल दे डू एडवर्टाइज। तो मेरा, क्योंकि मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, तो मैं उसी पे लगा हुआ था। लोग आए जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, किसी प्रोफेशनल कम्युनिटी से वो बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल सी पढ़ाई की हुई है, कामयाब हो गए, नेट पे चले गए, यूट्यूब बना लिया, मशहूर हो गए, सब कुछ आ गया। तो दे प्रेजेंटेड देयर आइडियाज बेटर देन आई कुड। या मेरी अपनी लिमिट, मैं ये नहीं कि मैं इस पे नाराज हूं, बट आई एम सेइंग इज के इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज बेटर, इट इज अबाउट व्हाट इज अवेलेबल। ये सारी स्किल्स हैं, और स्किल्स हमेशा लर्नड होती हैं, बचपन से सीख लेता है बच्चा। जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, उन बच्चों में कुछ आते हैं, अच्छी स्किल्स खुद ही सीख लेते हैं। उनमें ये अच्छी होती है, नेगोशिएशन कर लेते हैं कजनों के साथ, सेलिंग कर देते हैं। ये तू मैं को ले लिया, मैं साइकिल चला ली, तू तोहफा तू ले लिया, मैनू फड़ा दे, 2 रुपये का तू ये ले ले, 3 का ये मुझे वापस कर दे। ये गांव देहात के बच्चे कर रहे होते हैं, वो खुद ही सीख लेते हैं। ये जो हम मम्मी डैडी बच्चे हैं ना ये जो सिंगल फैमिली में पहले शहरों में पले हुए हैं, इनके लिए हर चीज स्यापा है। ना इनसे सेलिंग होती है, ना इनसे नेगोशिएशन आती है, क्योंकि इनकी तरबियत ही हुई है कि मेरा कमरा, मेरा फोन, मेरा मोबाइल, मेरा टेलीविजन, मेरा टाइम, मेरा बर्गर, मेरी ख्वाहिश। तो इनको तो पता नहीं है कि जिंदगी में कोई नेगोशिएशन भी होती है, कोई सुनना सुनाना भी होता है, कोई डीलिंग भी होती है। एना वास्ते हर चीज स्यापा है, एना हर चीज सीखनी पैंदी है। तो ये इसलिए अब आप मुश्किल लगता है, जबकि ये उस माहौल में ऑटोमेटिकली बच्चा सीख रहा था। डीलिंग, रख रखाव, नेगोशिएशन, ले दे, सेल्स, ये बेसिक स्किल्स वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। प्रोफेशनल लोग एक दूसरे को जानते हैं। भाई डॉक्टर्स हैं, ये कौन सा आपको इश्तिहार लगा हुआ नजर आता है,
दिल का ऑपरेशन मुझसे करवाएं 50% ऑफ। यानी कि हमारे बुजुर्ग ये कहते होते थे, और वही पुरानी स्टेटमेंट्स हैं प्रोफेशनल कम्युनिटी की, कि यार जो चीज जो बंदा इश्तिहार पे आ जाए इसका मतलब है को जीरो है। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे जिसका इश्तिहार देख लो वो चीज तो कभी खरीदनी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं बिकती थे तो इश्तिहार दे देना। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तब्दीली आई है। अब ये है चीज हो ना हो, हाथ में कुछ है या नहीं, स्किल है या नहीं, जो बेच सकता है वो कख भी बेच देता है, और जो नहीं बेचारा बेच सकता देखो लाख भी नहीं बिकता। अब दुनिया इतनी बदल गई है, इसलिए अब ये स्किल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। बता रहा हूं कि इस पे बुक्स पढ़ें, हर चीज के ऊपर वही अवेलेबल है, बुक्स हैं। यानी कि ये स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं कि कोई नई नहीं है, ये इसके ऊपर 50-60 साल पुरानी किताबें मिल जाएंगी, ब्रायन ट्रेसी की मिल जाएंगी, डेल कार्नेगी की मिल जाएंगी, उर्दू ट्रांसलेशनें मिल जाएंगी, मुफ्त में मिल जाएगी, नेट में डाउनलोडेबल मिल जाएगी। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन सेल्समैन ही है, दुनिया का पहला प्रोफेशन सेल्समैन का। तो इससे पहले कुछ है ही नहीं था। अच्छा यार ये दे दो, ये दे दो, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड ऑफ। तो ये इतना पुराना प्रोफेशन है। बी अ ब्रांड मीन्स कि जी इट इज ऑल, जैसे अभी हमने मेरा ख्याल ऑलरेडी बात कर ही ली है कि इस वक्त जमाना ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट गुड और सर्विस है ये अच्छी है बुरी है। क्वेश्चन ये है कि ब्रांड किसका है, हाउ हैव यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ। पैकिंग में सारा काम है। यू हैव टू बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ, कि लोग आपके साथ आना चाहें, हाइप क्रिएट कर। मीठे बोल का जादू क्या, कुछ भी कह लो। अल्लाह ने हर एक को, कहते हैं अल्लाह ने शक्कर खोरे ने शक्कर देनी है, हीरो ਨੂੰ ऐसे रोटी देनी क्योंकि हीरो है वो, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਵਾना। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने हर एक को कुछ देना। मैं अगर अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है तो मुझे अल्लाह ने इसलिए जिंदा रखना है कि भाई इसका दिमाग है, ये मेहनत कर रहा है। तो ਜਿਹੜਾ चोरी करता पिया ਉਹਨੂੰ इसलिए मिलना है कि यार है भी तो मेहनत करता पिया, होर बेचारा कोई कर नहीं सकता, तेनों भी खवा दो। तो अल्लाह ने, ये अल्लाह की कहते हैं ना, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह ने तो देना है, शक्कर खोरे को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग रन में आपको नजर आता है कि बचता कुछ नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं। कब तक हाउ लॉन्ग। अल्लाह ताला कुछ टाइम देता है आपको, आपने कोई मसला है, किसी को नकल मार के अकल इस्तेमाल करके चलो बेस बना के आगे निकल जाओ, आप कुछ सीख भी लो यार, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत तो दे ही दी है। लेकिन अगर आप सारी जिंदगी इसी मॉडल को चलते रहे तो इसकी एंड है कब तक? आज नहीं, कल नहीं, साल, 5 साल, 10 साल खत्म हो जाएगा ये मॉडल। लेकिन रिस्क खत्म नहीं होता, अल्लाह ने देना कहीं और से दे दो। तो ये ब्रांडिंग है सारी गेम, हाउ यू हैव ब्रांडेड योरसेल्फ। लोग आपके बारे में परसेप्शन, कहते हैं कि आजकल परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन द रियलिटी, देन द ट्रूथ। लोग आपके बारे में समझते क्या हैं वो ज्यादा पावरफुल है सच से, अजम्पशन से ज्यादा इमोशंस हैं, क्योंकि दे पिक अप दैट अजम्पशन विच इज क्लोज टू देयर हार्ट। और वही फिर हमारी एनर्जी साइंसेस आ जाती हैं कि अल्टीमेटली यू टेंड टू यू पिक अप समथिंग विच यू बिलीव। यानी कि आपने जिसको बिलीव किया, ये इस चीज की गारंटी है कि आपकी अपनी बायस थी तो आपने इस चीज को बिलीव किया। मैंने क्यों नहीं बिलीव किया उस चीज को? क्योंकि मेरे बिलीव फर्क थे, इसलिए मेरे बिलीव और उस बिलीव में टक्कर हो गई। आपने क्यों कबूल कर दिया? क्योंकि आपके अंदर भी सच और झूठ के बारे में वही ख्यालात थे जो वो बता रहा था, आपने कबूल कर दिया। कहते ना किसी चीज को पसंद करना इतना आसान काम नहीं है आपके मैनू पसंद है। आप फर्ज करें आप ये कहें मैं पसंद है, अब क्वेश्चन ये नहीं कोई बुरी है या अच्छी है, क्वेश्चन ये है आप क्यों पसंद है, यानी कि आपको उसने अट्रैक्ट क्यों किया। देयर हैज टू बी समथिंग इनसाइड यू विच कनेक्ट्स विद हर इनसाइड।
आपको उसकी ज़बान, उसका किरदार, उसके अखलाकियात, उसके सच झूठ, कुछ तो कॉमन चीजें होंगी जिसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो जो लोग झूठ पे बिलीव करते हैं या हवाई बातों पे या बड़कों पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। सो डू नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, नेवर एवर डू दैट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, या छोटे रियल एस्टेट की बात ना भी करें, किसी एक छोटी सोसाइटी की भी बात कर लें, किसी एक छोटे डिसीजन की बात कर लें, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये स्टॉक्स को करना चाहते हैं, स्टॉक की मार्केट को जानने की कोशिश करें। रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के बारे में जानने की कोशिश करें। पब्लिशिंग का काम करना चाहते हैं, पब्लिशर से उठ के बैठना शुरू करें। जो काम करना शुरू करते हैं, किसी के कहने में इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा वो काम करें जिसके बारे में या तो आप जानते हैं या आप जानना शुरू कर दें उस काम को करने से पहले। क्योंकि हमेशा ये जो पहला का जो टाइम होता है, जो इफ यू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आपके साथ एक दफ़ा धोखा या फ्रॉड या कुछ होना ज़रूर है, तो उससे बचा लें अपने आप को 2-3 साल की मेहनत को ज़ाया करने से।